हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि हैं। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कविवर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को एक संपन्न कायस्थ परिवार में इलाहाबाद में हुआ। बचपन में इनका घर का नाम बच्चन था। बाद में यही नाम प्रसिद्ध हो गया और गोत्र की तरह प्रयोग में होने लगा। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1942 से 1952 तक यहीं पर प्राध्यापक रहे। बच्चन जी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी कवि कीट्स पर उनका शोध कार्य बहुत चर्चित रहा। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़े रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। 1976 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। दो चट्टानें नामक रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। सन 2003 में मुंबई में इनका निधन हुआ। बच्चन जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें है, सबसे पहला नाम आता है मधुशाला, जो इनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार है। मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये इनके कविता संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इस 4 खंडों में इनकी आत्मकथा है। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य से भी हिंदी में अनुवाद किया है, जिसमें हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ काफी प्रसिद्ध रहे। एक प्रवासी की डायरी के माध्यम से इन्होंने डायरी भी लिखी है। बच्चन जी की जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। बच्चन हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। 2 महायुद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का जो पीरियड है, यानी 1914 से 1939 के बीच का जो समय है, उन 2 महायुद्धों के बीच में जो मध्यम वर्ग है पूरी तरह व्याकुल था, बेचैन था, विक्षुब्ध था। तो उन 2 महायुद्धों के बीच के विक्षुब्ध विकल मध्य वर्ग के मन की जो वाणी है वो बच्चन जी बनी। उन्होंने मध्यम वर्ग के दुख को अपने काव्य के माध्यम से उठाया। उन्होंने छायावाद की जो लाक्षणिक वक्रता थी उसको छोड़ करके सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त गेय शैली में अपनी बात कही। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की है। यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी प्रसिद्धि का मूलाधार बनी। बच्चन जी की अगर हम भाषा और शैली की बात करें तो इनकी जो भाषा है स्वाभाविक ढंग की भाषा है। अपनी अनुभूतियों को सहज स्वाभाविक तरीके से ये दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं। इनके साहित्य में इनकी अनुभूति स्वाभाविक ढंग से हमें मिलती है। इनकी भाषा आम व्यक्ति के निकट है। बच्चन का जो कवि रूप है वो सबसे ज़्यादा विख्यात है। इन्होंने कहानी भी लिखी, नाटक भी लिखे, डायरी भी लिखी, आत्मकथा भी लिखी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्वीकृति इनको मिली वो भाषा शैली और सभी चीज़ों को अगर देखते हैं तो कवि रूप में इनको मिली। कक्षा 12वीं में इनकी 2 कविताएं आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है हिंदी केंद्रित के विद्यार्थियों के लिए दी गई हैं।
तो आइए हम पहले आत्म परिचय को पढ़ते हैं। आत्म परिचय, इस कविता में कवि ये बताने की कोशिश करते हैं कि खुद को जानना संसार को जानने से कहीं ज़्यादा कठिन काम है। संसार का और कवि का खट्टा मीठा रिश्ता है। उस खट्टे मीठे रिश्ते के साथ कवि अपना परिचय देते हैं। क्या कहते हैं? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। जग कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव बोझों में मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी ना सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान दिलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया जिसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का एक वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। ये थी बच्चन जी की कविता आत्म परिचय, जिसके माध्यम से बच्चन जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि उनका और संसार का किस प्रकार का संबंध है। कवि स्वयं मानते हैं कि संसार में स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। किसी भी व्यक्ति के लिए संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया के व्यंग्यबान और शासन प्रशासन चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता। व्यक्ति की स्वयं की अपनी अस्मिता, अपनी पहचान, उसका अपना उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। संसार में, विशेष रूप से भारत में, लॉकडाउन के समय आप सबने इस स्थिति को अवश्य ही समझा है। कवि अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने दुविधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। वह पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है। कवि कहता है, दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह अर्थात प्रेम और कलह का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग। विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते
वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी कवि के व्यक्तित्व में उतर आई कि वो कहता है, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण, ये जो पंक्ति मैंने अभी कही, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, ये छायावाद के बाद की स्थिति है। छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में दुनियादारी को ठुकरा कर, उस भाव से कि जैसे दुनिया से उन्हें कोई वास्ता ही नहीं है, बच्चन ने अपनी बात कही है। कवि कहते हैं कि सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी जीवन से प्यार करता है। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। संसार से मिले प्रेम और स्नेह की परवाह नहीं करता, क्योंकि संसार उन्हीं लोगों की जयकार करता है जो उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यानी संसार उन्हीं लोगों को पूछता है, उन्हीं की जय जयकार करता है जो उसके अनुरूप, उसकी इच्छा अनुरूप व्यवहार करते हैं। कवि बच्चन अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति है। वह निरर्थक कल्पनाओं में विश्वास नहीं करता। कवि के अनुसार संसार कभी भी किसी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। कवि सुख दुख, यश अपयश, लाभ हानि में द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में एक जैसा रहता है। कवि के अनुसार संसार मिथ्या है, अतः इस मिथ्या संसार में स्थायी वस्तु की कामना करना व्यर्थ है। कवि अपनी वाणी के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करता है। कवि की व्यथा शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है, और जब कवि अपनी व्यथा को, आम आदमी की व्यथा को, मध्यम वर्ग की व्यथा को अपने शब्दों से प्रकट करता है, तो संसार उसे गाना मानता है। संसार कवि को कवि कहता है। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना, मैं रोया, तुम कहते हो गाना। ये पंक्ति स्पष्ट रूप से इस बात को स्पष्ट करती है। लेकिन कवि स्वयं को दीवाना मानता है। वह संसार को अपने गीतों से, अपने द्वंद्वों के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। कवि सभी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए कहता है। तो इस प्रकार आत्मकथ्य कविता में जो कविता का मुख्य मर्म है वो यही है कि हमें संसार से ज़्यादा स्वयं को जानना है। संसार के साथ सभी का जीवन का अनुभव खट्टा मीठा होता है। संसार के सभी लोगों को हम खुश नहीं रख सकते। किसी को खुश करेंगे तो कोई हमारी परिस्थितियों से दुखी भी होगा। जलन, ईर्ष्या का भाव भी मन में पैदा होगा। तो जो विरुद्धों का सामंजस्य है, कवि उसमें सामंजस्य बनाने की बात करता है। तो आइए हम कविता के छोटे छोटे पैराग्राफ के माध्यम से, अनुच्छेदों के जो स्टेंजाज हैं कविता के, जो उन कविता के पंक्तियों के माध्यम से उनको पढ़ते हैं और उनका विस्तार से वर्णन करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिन को छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग के गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ आइए पहले पंक्तियों में आए हुए जो शब्द हैं उनको समझें। जग जीवन अर्थात संसार रूपी जीवन, संसारिक गतिविधियाँ। झंकृत करना, जीवन में झंकार पैदा करना। वीणा के तारों को बजाकर स्वर निकालना। सुरा शराब, स्नेह प्रेम, पान, पान मीन्स पीना, स्नेह सुरा का पान करना यानी स्नेह रूपी सुरा को पीना। ध्यान करना, किसी की परवाह करना।
गाते, प्रशंसा करते, मन का गान, मन की इच्छा के अनुसार चलना, अर्थात वही करना जो मन कहता है। कवि कविता के माध्यम से बच्चन जी कहते हैं, इस कविता के माध्यम से बच्चन जी कहते हैं कि संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। यानी संसार में अपने जीवन का जो भार है उठाकर घूमता हूँ, इसके बावजूद मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। कवि का जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छू करके झंकृत कर दिया है। सितार के तार को छू देने से कवि के जीवन में संगीत उत्पन्न हो गया है। कवि का जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसी प्रेम रूपी झंकार के कारण कवि का जीवन चल रहा है। कवि ने स्नेह रूपी सुरा का पान किया हुआ है, अर्थात कवि ने प्रेम किया है और प्रेम को बांटा भी है। उसने संसार की परवाह कभी नहीं की। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वो उसको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं और सांसारिक लोगों का गुणगान करते हैं। कवि मन की इच्छा के अनुसार चलता है, अर्थात कवि वही करता है जो उसका मन कहता है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू कर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। स्नेह सुरा का पान लिए किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जब पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ जग जीवन में और स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। रूपक के माध्यम से सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, यहाँ भी रूपक के माध्यम से कवि अपनी बात को कहता है। कवि ने इस कविता में अपने निजी प्रेम को स्वीकार किया है, संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है। कवि संसार से परेशान भी है और संसार के दुख को अपना मानकर उसके साथ भी चल रहा है, उसे प्रेम बांट रहा है। जग जीवन और स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार भी है। कवि ने कविता में मैं शैली का प्रयोग किया, खड़ी बोली है, किया करता हूँ, लिए फिरता हूँ, की आवृत्ति से गीत की मस्ती का एहसास होता है। आइए इस स्टेंजे पर, इन पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है? ऐसे में वह क्या कर लेता है? स्नेह सुरा से कवि का क्या आशय है? जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। सांसों के तार से कवि का क्या आशय है? आपके विचार से उन्हें किसने झंकृत किया होगा? कवि के जीवन में प्रेम होने के उपरांत भी कवि स्वयं को दुखी क्यों मानता है? फिर भी और किसी ने, कवि ने कविता में प्रयोग किए हैं, तो इन प्रयोगों का वैशिष्ट्य क्या है, इनकी क्या विशेषता है? काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए और काव्यांश की अलंकार योजना बताइए। जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय? जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का आशय सांसारिक रिश्ते नातों और दायित्वों को निभाने से, संसार के प्रति कवि की जिम्मेदारियों से, जिन्हें न चाहते हुए भी कवि को निभाना पड़ रहा है। ऐसे में उसका जीवन प्रेम से भरा पूरा है और वह सबसे प्रेम करना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, स्नेह सुरा से कवि का क्या आशय है? स्नेह सुरा से आशय प्रेम की मादकता और उससे उत्पन्न पागलपन से है, जिसे कवि हर क्षण महसूस करता है और उसका मन झंकृत होता रहता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते,
इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? जग पूछ रहा उनको, जो जग की गाते पंक्ति का आशय उन लोगों से है जो संसार के लोगों की स्तुति करते हैं, संसार के लोगों का गुणगान करते हैं, संसार के लोगों के अनुसार चलते हैं। सांसों के तार से कवि का क्या तात्पर्य है और कवि के इन सांसों के तारों को किसने झंकृत किया होगा? सांसों के तार से कवि का तात्पर्य कवि के जीवन में भरे प्रेम रूपी तार, जिनके कारण उसका जीवन चल रहा है। मेरे विचार से उन्हें कवि की प्रेयसी ने झंकृत किया होगा। कवि के जीवन में प्रेम के उपरांत भी कवि स्वयं को दुखी क्यों मानता है? कवि के जीवन में प्रेम होने के बावजूद कवि परेशान है, दुखी है, क्योंकि उसका हृदय उसके प्रेम के तारों से झंकृत है। वह उसकी प्रेयसी जो आज उसके पास नहीं है, उसकी याद में, उसके प्रेम में इधर उधर फिर रहा है। फिर भी और किसी ने का प्रयोग वैशिष्ट, फिर भी पद का अर्थ है यानी संसार में बहुत परेशानियां हैं। किसी ने पद का अर्थ है पत्नी ने, प्रिय ने या गुरु ने। कवि अपने प्रेम को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करता है। वह कष्टों के बावजूद संसार को प्रेम बांटता है। वह सांसारिक नियमों की परवाह नहीं करता। वह संसार की स्वार्थ प्रवृत्ति पर कटाक्ष करता है। अलंकार योजना, जग जीवन, सांसों के तार, स्नेह सुरा में रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। जग जीवन और सांसों के स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार भी है। जग जीवन में जय वर्ण की आवृत्ति और स्नेह सुरा में स्वर्ण की आवृत्ति के कारण किया कर्ता तथा जो जग में अनुप्रास अलंकार है, किया कर्ता में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार।